से है, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अब अलग अलग ड्रेस कोड लागू होगा। नया ड्रेस कोड डॉक्टर्स समेत जो टेक्नीशियन हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, माली हैं, फील्ड वर्कर हैं, उन सभी पर लागू होगा। ड्रेस कोड के नियमों को अगर नहीं माना गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। दोषी को उस दिन गैर हाजिर माना जाएगा, यानी कि अगर प्रेजेंट भी है तो एब्सेंट लगेगी, सैलरी कटेगी। किसी भी तरह की जीन्स, स्कर्ट, शॉर्ट्स और प्लाजो भी ड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकेंगे। एक बार फिर से सुनिए, जीन्स, स्कर्ट, प्लाजो ये सब कुछ नहीं पहनना है ड्यूटी के दौरान। इसके साथ ही अस्पताल के पुरुष स्टाफ के लिए भी ये नियम बनाए गए हैं कि वो कॉलर से लंबे बाल नहीं रख सकते। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि आदेशों को नहीं मानने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। जो अस्पताल स्टाफ इन नियमों का पालन नहीं करेगा, गैर हाजिर मानकर कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी के दौरान महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने और बालों में ज्यादा फैशन करने पर, नाखून बढ़ाने पर, भारी मेकअप करने पर भी या फिर भारी भरकम अगर गहने पहने हैं तो उन पर भी पूरी तरह से रोक होगी। ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट पहनना भी जरूरी होगा। बड़ी खबर, हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू हो गया है। जीन्स नहीं पहननी है, स्कर्ट नहीं पहननी है, बालों में ज्यादा हेयर स्टाइल नहीं बना होना चाहिए, लंबे नाखून आपके नहीं होने चाहिए, भारी भरकम मेकअप या फिर ज्वेलरी भी पहनने पर पाबंदी होगी। ड्रेस कोड लागू होगा तो उसका पालन करना होगा, और अगर आप ड्रेस कोड का लागू होने के बाद पालन नहीं करते हैं तो आपके प्रेजेंट होने पर भी एब्सेंट माना जाएगा, यानी कि आपकी सैलरी कटेगी, साथ ही आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सर्कुलर हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उसमें ये निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक क्लास 3 और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जिसमें टी शर्ट और जीन्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, और एक फॉर्मल ड्रेस जो कि शर्ट और फॉर्मल पैंट वो लागू करी गई है। और इसके अलावा सारे बाल खोल के नहीं आएंगे, बाल जोड़ा बना के आएंगे, और सभी इस कोड को फॉलो करेंगे। सर, हमारे पहले तो सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और हमारे डॉक्टर्स सभी यूनिफॉर्म में आते हैं, और वो कभी बगैर यूनिफॉर्म के नहीं आते। ये यूनिफॉर्म कोड उन लोगों के लिए किया गया है जो मतलब बच्चे टाइट कपड़े पहन के आते थे, इंटर्न्स हैं, स्टूडेंट हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है जो अदर्स यूनिफॉर्म नहीं डालता, उनके लिए किया गया है। बस सिंपल फॉर्मल ड्रेस में आए, कोई भी हैवी ज्वेलरी नहीं पहने, खुले बालों से नहीं आए, कोई मतलब टाइट कपड़े, पैंट, प्लाजो, मतलब अदर्स कुछ नहीं, सिंपल ड्रेस में, क्योंकि हमारी पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग में पेशेंट आते हैं, पेशेंट के साथ हमें सिंपल, जितना सिंपल रहेंगे उसके हिसाब से ये ड्रेस कोड लागू किया। जो नियम लागू किए गए हैं वो हमने आपको बताया। इसी खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ गुरुग्राम से मोहित कुमार साथ में जुड़ गए हैं, हिसार से हैं अमित वर्मा। मोहित, ये जो नियम अब आए हैं किस इरादे के साथ आए हैं? क्या हाइजीन फैक्टर ध्यान में रखा गया है, या फिर क्या फैशन की तरफ ध्यान न जाए, पेशेंट्स पर ध्यान जाए, इसलिए ये नियम लागू हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते लंबे समय से कहा जाता था कि सरकारी अस्पतालों में जो है सुविधाएं नहीं मिलती हैं, सरकारी अस्पतालों का वो माहौल नहीं मिल पाता है जैसे कि प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों के मामलों में अगर बात करें तो सबसे नंबर 1 कहा जाता है। तो ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने जो है कहीं ना कहीं अपने जो नागरिक अस्पताल हैं पूरे प्रदेश के, उनको प्राइवेट के ही तर्ज पर जो है उसी तरीके की सुविधाएं जो है मरीजों को देने के लिए, उसी तरीके का माहौल देने के लिए फैसला लिया है, जिसके चलते ड्रेस कोड को लागू किया गया है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो अस्पताल के अंदर किसी भी विभाग के अंदर काम करती है, सिर्फ जो सिविल विभाग है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है, उसको छोड़कर जितने भी विभाग हैं उन सभी को ड्रेस कोड में रहना होगा। हेयर कटिंग से लेकर जो कपड़े हैं उसकी फिटनेस को फिट से लेकर के और हर चीज को लेकर के बात की गई है। अप्राकृतिक जो कलर है या फिर अप्राकृतिक जो कटिंग है, इस तरीके से नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ी मंशा इस पूरे फैसले को लेकर के यही रही है कि जो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जिस तरीके से एक अनुशासन दिखाई देता है, ऐसे अनुशासन जो है सरकारी अस्पतालों में भी हो। डॉक्टर से लेकर के जो नर्स डिपार्टमेंट है, जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों जो कर्मचारी हैं, दोनों ही जो है नियमों का पालन करें। इसको लेकर के हालांकि नोटिफिकेशन जो है नागरिक अस्पताल गुरुग्राम भी भेज दिया गया है, मगर अभी ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया। इसको लेकर के कई जो मंथन है वो अस्पतालों में भी चल रहे हैं, और ऐसे में अभी देखना होगा कि क्या इस फैसले के बाद क्या कोई विरोध भी जो है अस्पतालों के द्वारा किया जाता है, या फिर जो है जो मंशा हरियाणा सरकार की रही है, स्वास्थ्य हरियाणा सरकार की रही है, तो ऐसे में क्या जो देखने को मिलता है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये सब चीजों पर जो है निगाह लगातार टिकी हुई है। जी ठीक है, अमित भी हमारे साथ में है। अमित,
मोहित बता रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा सुविधाएं होती हैं, लोगों को अच्छी सर्विस मिलती है, उसी आधार पर अब सरकारी अस्पतालों की दशा दिशा बदलने की कोशिश की जा रही है इन नए नियमों के साथ में। लेकिन क्या सिर्फ स्टाफ के ड्रेसिंग सेंस को बदलकर या इस तरह के नियम लागू करके सब कुछ हो जाएगा? जो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं होनी चाहिए, बेड होना चाहिए, बाकी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए और साथ ही दवाई होनी चाहिए, वो सब प्रॉपर है क्या? हिसार की बात करते हैं, हिसार के अंदर ऐसी काफी कभी देखने को हिसार की सिविल हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज लगातार बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कोई व्हील चेयर की अवस्था नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर पूरी तरह से नहीं है, और यहाँ पर दो चेकअप के लिए यहाँ पर जो मशीनें लगाई गई वो भी बिल्कुल काफी दिनों से खराब हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन इनकी बजाय केवल जो यहाँ पर स्टाफ है उनके जो फैशन लगातार करके आ रहे थे, जिसको मरीजों को पहचानने में काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था। मरीजों की सुविधा के देखते हुए ये जो ड्रेस कोड लागू की गई है और मरीजों ने भी इसका जो सरकार द्वारा आदेश जारी किए हैं उनका स्वागत किया है। प्रोफेशनली डील की जाए अपने स्टाफ के साथ, ये बेहतर बात है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों में तस्वीर बदलना चाहते हैं तो बेहतर बात है। लेकिन कई हॉस्पिटल तो ऐसे होते हैं जहां स्टाफ तक नहीं होता। क्या स्टाफ के रखरखाव को लेकर, क्या बाकी चीजों के रखरखाव को लेकर भी कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा? अमित जी बिल्कुल, बात की जाए तो लगातार हिसार की बात करें, प्रशासन की बात करें, हिसार सिविल हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर लगभग 14 से 15 डॉक्टरों के पद यहाँ पर खाली हुए और लगातार डॉक्टरों की डिमांड करे कि यहाँ पर हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की भर्ती की जाए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की बजाय लगातार यहाँ पर जो स्टाफ और लगातार यहाँ पर फैशन के दौरान यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करने के लिए आता है, जिसको मरीजों को भी पहचानने में दिक्कत आती थी कि ये हॉस्पिटल का स्टाफ है या फिर बाहर का स्टाफ है। उसी को पहचानने के लिए जो सरकार ने आदेश लागू की गए हैं और यहाँ पर जो मरीज है उन्होंने धन्यवाद किया कि सरकार अब यहाँ पर जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनको पहचानने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और ना काफी बार क्या होता है कि मरीज जब कोई भी मरीज के पास जब हॉस्पिटल का स्टाफ आता है तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि ये पता नहीं कि ये बाहर का स्टाफ है या फिर हॉस्पिटल का है, जिसको मरीजों की सुविधा देखते हुए मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होगा। और जो मरीज यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हुए हैं उन्होंने जो सरकार ने आदेश लागू किया है उनका स्वागत किया है। और जो नियम बनाए गए हैं सरकारी अस्पतालों में स्टाफ के लिए, वो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, बैकलेस टॉप या ब्लाउज नहीं पहनने हैं, बालों को खुला नहीं रखना है, बहुत भारी भरकम मेकअप नहीं करना है, बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहननी है, प्लाजो नहीं पहनना है, स्कर्ट नहीं पहननी है, जीन्स नहीं पहननी है। जो लड़के हैं वो कॉलर से नीचे लंबे उनके बाल नहीं होने चाहिए, बालों को छोटा रखना है। ऐसे तमाम नियम हैं जिनका जिक्र भी हम कर रहे हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन मोहित, चूंकि आप फील्ड में रहते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, खबर के सिलसिले में ही अस्पताल में आना जाना आपका लगा रहता होगा। सरकारी अस्पताल गुरुग्राम के जरा कैसे हैं बताइए। दिखाना भी चाहूंगा, मैं आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं पीछे मरीजों की जो है कतारें जो है वो लग चुकी हैं और आपको इस बात का मैं अंदाजा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मरीज यहाँ बैठे हैं ये अभी नहीं आए हैं, बल्कि सुबह से ही अपना पहले तो टोकन लेते हैं। 6-7 बजे आते हैं, कोई 5 बजे आता है। हाँ। टोकन की कतारों में लगते हैं, टोकन लेते हैं। हाँ, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितने मरीज जो हैं सिर्फ इस इलाके में इस जगह पर बैठे हैं। हालांकि ये जो जगह है ये पूरी नेत्र सहायक कक्ष है। एक तरफ स्त्री रोग है, ओपीडी है, एक तरफ नेत्र रोग है। इस तरीके के जो है आंख कान नाक गला जो है यहाँ पर जो है उसका इलाज होता है। और अस्पताल काफी बड़ा है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाज होते हैं, मगर एक जगह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये जो लोग हैं सुबह सुबह जो है आ जाते हैं और आने के बाद पहले टोकन लेते हैं, उसके बाद कतारों का इंतजार करते हैं और उसके बाद फिर इनका इलाज होता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी को इमरजेंसी हो, किसी को ज्यादा तबीयत खराब हो तो कतारों में लगे अंदाजा है। ये आम लोगों को अंदाजा है। सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में अस्पताल जो है सरकारी उनका यही हाल होता है। मरीज अगर इमरजेंसी में है तो मजबूरी में भी वो पैसे खर्च करके प्राइवेट की तरफ जाता है, क्योंकि जानता है कि सरकारी अस्पताल में इतने झंझट है, इतनी लंबी लाइन है कि इलाज का नंबर जब तक आएगा, जब तक चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होंगी, मरीज की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होगी, उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है नए ड्रेस कोड के साथ ही। बहुत शुक्रिया आपका अमित और मोहित इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।